सर देखिए, सीएससी सेंटर को पहले आधार कार्ड जो बनाए जा रहे थे वो कार्य करने के लिए भी सीएससी सेंटर को सौंपा गया था। क्या हुआ है, एक समय आया है सरकार आकर बोलती है जो आधार कार्ड है ये आपकी नेशनलिटी को प्रूफ नहीं करता है। फिर आप 2 दिन बाद आकर बोलते हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ नहीं करता है। फिर आप आकर बोलते हैं कि आपके एड्रेस को प्रूफ नहीं करता है। सीएससी सेंटर को देने की वजह से ही तो सब चीज हुई है। आज आप उसी सीएससी सेंटर को फिर से एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जो आने वाले समय में यहाँ पर कोर्ट कचहरी में लीगल जो वर्क है, लिटिगेशन का जो वर्क है उसको बढ़ावा देगा। हम लोग 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 3 साल की एलएलबी करते हैं, उसके साथ 5 साल की हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग ये डॉक्यूमेंट करने के लायक बनते हैं। हम लोग तब लिटिगेशन करने के लायक बनते हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि 2 साल घर पे बैठे हो, आप लिव इन का, आपको रिलेशनशिप का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको मैरिज का चाहिए, आपको रजिस्ट्री करनी है, आप घर बैठे कर लो। उनको क्या नॉलेज है वो कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर होने के बावजूद अगर काम कर, आपका कहना है कि अधिवक्ता लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनके क्या आप गारंटी ले रहे हो कि वो सही कार्य कर रहे होगे। आने वाले समय में कितनी लिटिगेशन बढ़ने वाली है, कितना यहाँ पर लीगल वर्क बढ़ने वाला है, आपने कुछ सोचा है? सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। आप लोग गोल्डन फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी खरीद लोगे, आप लोग नदी नाला ये इस तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, आप क्या बोलोगे? आपने डॉक्यूमेंट देखा था, आपने लिखा था, आपने उसको साइन करा है, आप देखो। सरकार अपनी जिम्मेदारी उठा रही है? कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रही है। 3 महीने से ज्यादा भूलेख बन रहा है, ई सर्च बन रहा है। इन लोगों ने जो बंदोबस्त का रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ाया था वो सारा का सारा रिकॉर्ड इनको क्रैश हो चुका था। कौन जिम्मेदार है? आप लोग, हम लोग ये बोलते हैं आप ठीक है सपोर्ट कीजिएगा सब चीजों को ऑनलाइन करने में, लेकिन अपना रिकॉर्ड, अपना जो सपोर्ट है उसको भी तो स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रॉन्ग आप क्या कर रहे हो? बस आप ऑनलाइन करते चलो करते चलो करते चलो। व्हाट्सएप देखेगा, फेसबुक देखेगा, उनका सर्वर इतना अच्छा चलता है, आज तक कभी आपने सुना हैक हुआ है, क्रैक हुआ है? आपका सर्वर स्टार्ट होते ही क्रैक हो गया है, हैक हो गया है। क्या कर रहे हो? कल आपने 1000 डॉक्यूमेंट, 10,000 डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर अपलोड कर दिए, सारा डेटा अगर आपका एक झटके में गायब हो गया, क्या करोगे? हाथ खड़े कर दोगे, सर गलत हो गया, ये हो गया। स्टाम्प पेपर स्कैम हुआ है, कितना बड़ा स्कैम हुआ है, क्या करना पड़ा सरकार को? ठीक है जी, जितने भी गलत हो गए हैं सबको ओके, सबको मंजूरी दे दो। आप कल ये करने वाले हो, क्या होएगा? लिटिगेशन वर्क बढ़ने वाला है। सरकार चाहती है कि कोर्ट में जितनी पेंडेंसी है उसकी 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना पेंडेंसी हो जाए। अगर यही सरकार की सोच है, यही मानसिकता लेकर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता गलत है। आपको सोचना पड़ेगा। हर एक प्रोफेशन के लिए हर एक कोर्स को डिसाइड किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वो कार्य वही व्यक्ति करे तो ज्यादा बेटर है। ये तो हो गया आपका अधिवक्ता वाला कार्य। लिविंग रिलेशन को किस तरीके से देखते हैं कि ये तो सभी के लिए सामान्य है, रजिस्ट्रेशन होना, ये कितना गंभीर मामला है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं कि आप अधिवक्ता एक यूथ है, युवा की क्या सभी के लिए क्या परिणाम होंगे? सर देखिए, लिव इन रिलेशनशिप अभी हमारे इंडिया का वो कल्चर नहीं है जिस तरीके से इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। अभी होता क्या है, लिव इन के नाम पर लड़का लड़की साथ में रहते हैं, 2 दिन का जुमा 4 दिन का उनका प्यार होता है, लिव इन में आने की बात करते हैं, साथ में रहते हैं, फिजिकल होते हैं, दूसरे दिन यहाँ पर कोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। क्या फायदा कर रहे हो? किसका फायदा कर रहे हो? आप उन बच्चों को, जिन बच्चों को आपको सही राह दिखानी चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भैया मैरिज से पहले इस तरीके के कार्य करना गलत है। आप सही डिसीजन लेकर अपने परिवार की सहमति से नहीं कर रहे हो तो लिव इन मत करके आप प्रॉपर मैरिज कीजिएगा। लिव इन का क्या मतलब है? टेस्ट ड्राइव चल रही है क्या? कार खरीदने गए हो, एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर देखता हूँ, अच्छी लगेगी तो लूंगा, नहीं तो रहने दूंगा। ये कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को भी चैलेंज। सर मैं वही बोल रहा हूँ, ये इंडिया का कल्चर नहीं है। इंडिया में ये कल्चर कभी हुआ ही नहीं करता था, क्योंकि बेटियां तो सभी समुदाय की बेटियां बहनें हैं। सर हमारे यहाँ पे तो बेटे से कभी पैर तक नहीं छुआते हैं। हम लोग उसको माँ का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। अब आप उसको क्या बोल रहे हो कि तुम जाकर कोर्ट कचहरी में चक्कर काटो, तो तुम लोगों के साथ 10-10 दिन सोकर आ जाओ। कानून तो लागू हो चुका है और बहुत मुश्किल होती है तब्दीली होना। इस लड़ाई को सर कानून क्या लागू नहीं हुए? क्या कोई भी कानून अगर लागू हो गया है तो उसको जबरदस्ती मान के चलो? अपना सरकार अगर कल बोल देगी तुम्हें 10 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं लेना है तो सांस लेना बंद कर देंगे? सरकार को सोचना चाहिए उसके इम्पैक्ट क्या आने हैं, उसके रिजल्ट क्या आने हैं। रिजल्ट भी तो सोचो। आपने सोचा है हाईवे बन के रास्ते अच्छे बनेंगे, तो लोगों ने सपोर्ट किया है ना, अपने घर दिए है लोगों ने, अपनी जमीनें दी है लोगों ने, क्योंकि दिख रहा है वो पूरे के पूरे समाज के लिए, पूरे के पूरे देश के लिए एक अच्छा योगदान बनने जा रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भैया लिव इन करा के आप बहुत अच्छा उनका फायदा कर रहे हो, जुमा 4 दिन वो मजे ले लेंगे, उसके बाद का क्या होगा उसका कौन सोचेगा? ये सोचने का कार्य आप बड़े लोगों का है। बड़े बुजुर्ग से सलाह क्यों ली जाती है? इसीलिए ली जाती है क्योंकि उनका तजुर्बा होता है। आज आप किससे तजुर्बा ले रहे हो?
जो लोग ना तो वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको लीगल कोई नॉलेज है, ना उन लोगों को लिटिगेशन की नॉलेज है, आप लोग उनको बिठाते हो और चाय पर जो आप लोग चर्चा करते हो उसका फाइनल कर लेते हो। नहीं नहीं, ये मेरे भैया ने बोला है, मेरे जीजा ने बोला है। जीजा तुम्हारे घर पर है, यहाँ पर नहीं है भाई। तुम जीजा को नाराज न करने के चक्कर में हर उनकी बात माने जा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा सर। जिस सरकार से आपका देश चल रहा है, इस देश को चलाने के लिए जीजा नहीं, सब समाज की, सबकी सहमति चाहिए, और हम उस समाज के एक पार्ट है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कानून व्यवस्था है उस 4 स्तंभ का एक स्तंभ कानून है। अगर आप उसी स्तंभ को गिरा देंगे, कल आपकी सरकार कैसे चलेगी, ये देश कैसे चलेगा? अंतिम सवाल, अधिवक्ता जब किसी आंदोलन की शुरुआत करता है तो अंजाम तक पहुंचाता है, ये चुनौती बड़ी है, और इस आंदोलन को लेकर कहां तक चलने का अब इरादा है? सर, अगर चुनौतियों से हम लोग परेशान होते तो शायद से 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना हम लोग पैसा प्राप्त करे कोर्ट में वर्क करते हैं। 5 साल पूरे होने के बावजूद भी ना जाने कितने अधिवक्ता ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य कर रहे होते हैं। हम लोगों को चुनौती से कभी कोई डरा नहीं सकता है। हम लोगों को किसी प्रकार की किसी चुनौती से कोई डर नहीं लग रहा है। अगर कोई गलत कार्य है तो है, अगर कोई गलत है तो है। हम लोग बड़े से बड़े लोगों के साथ, हम लोग उनके खिलाफ अगर केस दर्ज हुए हैं तो हम लोग खड़े हैं। देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, देश में बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, तो किसी ना किसी वकील ने ही तो केस लड़े हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि वकील पीछे हट रहा है? वकील कभी पीछे नहीं हटा है। बड़े से बड़े गुंडे को, बड़े से राजनेता को, बड़े से बड़े अधिवक्ता जो भी लोग रहे हैं, सब लोगों को एक साथ खड़े होकर सब लोगों के विरुद्ध, सब चुनौतियों से लड़ने लायक हम लोगों के पास क्षमता है, हम लोगों के पास नॉलेज है। हम लोग कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा, जैसे भी जाना पड़ेगा, पूरी अधिवक्ता एक साथ एकजुट होकर पूरे शिखर को प्राप्त करेगी।